क्वेश्चन नंबर 72। 2 माइनस रूट एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 2 बाई 2 माइनस एक्स। क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? अरेंज करने के लिए जाओगे तो अरेंज कर भी सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कुछ फैक्टराइज भी हो रहा है। ठीक है, बाकी जैसे उतना कुछ हार्ड तो है नहीं। कई तरीके, आसान क्वेश्चन रहता है ना उसमें कई तरीके होने लगते हैं, अब उसी में गलती होता है, किधर से जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो इसको एज्यूम किया जाए क्या, दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए, पॉजिटिव पहले मान लिया जाए। यहाँ देखो ये चीज तो पॉजिटिव होगा, रूट है तो इसको पॉजिटिव कब होगा, ये जब सॉल्यूशन में 2 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है, यानी कि 2 बड़ा है x से, यानी कि x छोटा है 2 से। पहला चीज मिला। इधर का मटेरियल भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इधर का जो चीज इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो, और यहां से ये भी पता चल रहा है कि रूट के अंदर में x है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। रूट x है तो ये क्या बता रहा है कि x क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब x जब ग्रेटर देन 0 है, देखना जरा, और इसका बात करते हैं, x ग्रेटर देन 0 है और x यहाँ पे 2 से छोटा है, समझना मेरी बात को, यानी कि तुम्हारा जो x जो है सो 0 से 2 के बीच में हो गया, तो 0 से 2 के बीच में अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो गया। ये 2 माइनस एक्स है ना, जब नंबर यहाँ पे 0 से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर रख रहे हो 0 से 2 के बीच में, उसका रूट निकालोगे 0 से 2 का, तो नंबर क्या होगा, 2 से तो कम ही रहेगा ना, तो इधर की चीज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस इन्हीं दोनों से पता चल गया कि यहाँ 0 के से 2 के बीच में रहेगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है इक्वेशन डिफाइन हो जाएगा। अब जो x का वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दें ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 माइनस रूट एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, ये अपॉन में है तो इसको तुम काट सकते हो, यहां से रूट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां देखो, तो 2 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर दो, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 रूट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2x। 4 खत्म हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो इसको उधर लेकर चले जाओ, उसी को इधर लेकर के आ जाओ, 3x माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 0, रूट एक्स कॉमन, तो 3 रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो रूट एक्स इक्वल टू 0 या फिर रूट एक्स इक्वल टू कितना, 2/3, तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 4/9। तो x इक्वल टू 0 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रखने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो सकता है और x का वैल्यू 4/9 जो कि 2 से छोटा भी है, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? बस बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर करने से पहले तुम कंफर्म हो जाओ कि हाँ दोनों तरफ मेरे पास पॉजिटिव चीजें हैं। अगर कंफर्म नहीं हो तो स्क्वायर मत करो, नहीं तो स्क्वायर करके बना लेते हो तो फिर आंसर को चेक करो। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन था, 68। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो, कहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, यानी 16/9, अभी भी 2 से छोटा है। ठीक, यहाँ देखो, रूट अंडर 68 का बात किया जाए, x प्लस रूट अंडर x प्लस 11,
प्लस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 4। निश्चित तौर पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि रूट है। अब बाकी तुम देखो, अब ऐसा क्वेश्चन में क्या है ना, इसके अंदर में चेक करने के लिए जाओगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। उतना करने से अच्छा है कि क्वेश्चन सोल्व करके 2-3 जो आंसर मिलेंगे उसी को रख करके देख लो, ठीक है। इसमें जब केसेस लेने जाओगे तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 11 ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0, और क्या होना चाहिए, हाँ इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो क्यों नहीं हो सकता, अगर इसी का वैल्यू 0 हो जाए तो x इक्वल टू -11। यहाँ देखो इंटरसेक्शन करें तो ये भी मतलब कि तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। इन तीनों को मतलब कि जो है तुम x का वैल्यू निकालोगे कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए। इतना काम करने से अच्छा है कि सीधे इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ से मोटा मोटी आइडिया लगा लो कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -11 से बड़ा होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। यहाँ देखो तीन सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x प्लस कितना प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, ठीक है, इक्वल कितना 16, ये तो कट गया, कोई दिक्कत, 2 कॉमन करके काट दो, अब इतना इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां से सब ध्यान भी रखना है बनाते वक्त भी कि 8 माइनस एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू 8 से छोटा होगा, और इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो आंसर आए तो इसको यहाँ पर भी रख करके चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। मान लो कि वहां पर किसी कारण पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर अगर निगेटिव हो गया तो यानी कि सोल्यूशन तुम्हारा गलत जा रहा है, सोल्यूशन इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता था उस नंबर के लिए, समझ में आ रहा, क्या देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11। अब पहले पॉजिटिव लेने से यही फायदा हो जाता कि अगर हम पहले इसको मतलब डिसाइड कर लिए कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो शुरुआत में चेक कर लोगे तो हो जाए, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इधर 15x हो गया, उधर 75, एक्स का वैल्यू आ गया 5। एक बार आके देख लेते हैं तो आराम से, सही है, ठीक है, सुनना है, और कोई डाउट है, 87, इक्वेशन में एकदम हाथ जो है क्लीन कर लो, रूट अंडर एक्स प्लस 1 -1 ये तो बन जाना चाहिए इधर। इसमें तो ठीक है x प्लस 8 है तो x का वैल्यू -8 से बड़ा होना चाहिए, बाकी जो आंसर आएगा रख करके देख लेंगे पॉजिटिव काम करा है कि नहीं, लेकिन अभी इसको स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 1 को इधर कर दो, अब स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको जब स्क्वायर करोगे तो x माइनस प्लस 1 प्लस 2 इंटू, ये ना होगा, x खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
ठीक है ना। तो हाँ, ये ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8/3 से बड़ा होना चाहिए। सुन में आ रहा है। अब इसको जो है स्क्वायर कर देते हैं। अब होता क्या है ना, जिसमें ये सब काम करते चलोगे ना, तो मान लो कि तुमको कभी एग्जाम में दिया हुआ है इसके रूट्स क्या होंगे, तो बनाते बनाते जब सब चेक करते जाओगे तो रूट्स क्या होंगे, एलिमिनेट होते चले जाएंगे। यहाँ से ये पता चला कि एक्स का वैल्यू 8/3 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी नंबर इससे छोटा तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 8, इधर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 64 माइनस 48x। ठीक है, सबको उधर लेकर चल जाओ। 9x² 48 में 16 गया माइनस 64x, और 64 माइनस 16 28 से माइनस 64 पेन हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो, 64 गुणे 9 कैसा फैक्टराइजेशन की 64 ही आ जाए। तो आ जाएगा। 64 गुने 3 इंटू 3, इसको करोगे तो 8 टाइम 64। टू को ले लेते हैं 8 दूना के 16, 3 तिहाई 9, 9 8 72, 72 में से 8 गया 64। x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू, ये तो इसी खत्म हो गया क्योंकि 8/3 से बड़ा होना चाहिए। x इक्वल्स टू 8 रख के देख लो, 8 + 1 9, ठीक है, और 8 माइनस 16 यानी कि 8 माइनस 4 4 4 का 2, और 2 प्लस यानी कि इधर 3 3 आ गया। ठीक है, और कोई डाउट नहीं ना है। लॉग अभी छोड़ो, लॉग में अभी आगे आएगा, लॉग कहीं घबरा रहा है। यहां तक हो गया। अब जरा चलते हैं आगे की ओर, जिसमें इन इक्वेशन अब आएगा। इक्वेशन सोल्व करना सीख गए। ठीक है, ठीक है। अब इरेशनल इन इक्वेशन, ठीक है, याद रखना। इरेशनल, अभी तक इक्वल टू 0 दे रहा था या फिर दोनों तरफ इक्वल टू के कुछ ना कुछ दे रहा था। x माइनस 1 इंटू पॉजिटिव दिया है ये। तो देखो इधर, सबसे पहले सवाल तो बाद में सोल्व करेंगे, पहले सवाल के लिए ये डिफाइंड एक का कहाँ कहाँ है। तो सवाल कब सही होगा, जब ये चीज तुम्हारा क्या हो, पॉजिटिव हो। कोई दिक्कत, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, सॉल्यूशन पर भी नहीं जा रहे, सॉल्यूशन से पहले ही। लेकिन सॉल्यूशन में ये डिफाइंड कब है, x² माइनस x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत, ये तुमको बताएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू भी लगा दिए, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये तुमको बता रहा है -1 2, यानी कि x का वैल्यू इधर होना चाहिए पहले, तब ये सवाल सही है। ये सवाल सारे वैल्यूज के लिए सही नहीं है,
सवाल किसके लिए सही है? जब वैल्यू -1 से छोटा हो x का। अब चलते हम सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सोल्यूशन में क्या दिया है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि रूट है। बस सुना रहा है? अब ये पॉजिटिव होगा तब वो पॉजिटिव होगा। तो सॉल्यूशन में बस इतना ही लिखना था कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन ये ऑलरेडी बोल चुका है कि 1 तो मतलब आएगा नहीं, तब क्या आ जाएगा? 2 से इन्फिनिटी। सो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, राजहर्ष, समझ में आया? ठीक है, ये जो काम किए ये रूट का अपना डिमांड था। ठीक है, कि हम मेरे अंदर पॉजिटिव चीज ही रहना चाहिए, उसके बाद सवाल सोल्व करने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। तो इन इक्वेशन में क्या है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इन इक्वेशन में इस रूट के अंदर वाले को काम करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? वो इक्वेशन में रहता था कि कुछ खास वैल्यू आता था, रख के देख लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? इंटरवल आएगा। तो उसका इंटरवल तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के इंटरवल का तुम इंटरसेक्शन ले सकते हो, क्या कॉमन पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, उसी तरह से एक छोटा क्वेश्चन इसको ट्राई कर लो। x² - 1 अंडर रूट एक मिनट, जैसे में ये तो वही चीज है, इधर ये तो तुमको बोल देगा कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -1। ये तो बता दिया -1 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको इस पर डिपेंड करेगा पूरे क्वेश्चन का वैल्यू। तो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करोगे तो -1 और 1 से, तो दोनों का जो है कॉमन चीज क्या मिल रहा है? -1 से नीचे वाला तो आ ही जाएगा। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ठीक है, इक्वल टू भी ले सकते हैं यूनियन 2 से इन्फिनिटी। समझ में आया? जरा इस क्वेश्चन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जरा तुम लोग अपना देखते हैं क्या करते हो, सोच क्या है इस क्वेश्चन पर। टाइम ओवर। इसके लिए 1 सेकंड काफी था, इसको सोल्व करना ही नहीं है। ये चीज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इधर कैसा क्वांटिटी दिया है? निगेटिव। यानी कि ये तो हमेशा तो मतलब कि ट्रू है ही। अब ये रह गया बात, ये बोलेगा कि नहीं हम अंदर का मटेरियल बस काम कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन का जो इसको आगे सोल्व नहीं करना है, बस ये चेक करना है कि रूट के अंदर कौन कौन से वैल्यू आ सकते हैं। जैसे में कि यहाँ पे जब करेंगे रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे माइनस में है, माइनस कॉमन करोगे ऐसे हो जाएगा, पॉइंट मिल गया 2 और ये मिल गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखो लेस देन के लिए 1/2 से 2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1/2 को छोड़ना भी पड़ेगा। कोई दिक्कत? यही मेरा आंसर भी है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में पॉजिटिव चीज मिलेगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें बस तुमको अंदर में क्या आएगा बस वो चेक करना था, आगे सोल्व भी नहीं करना था। समझ में आया? कोई दिक्कत?
लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा। जरा देख राज, सबसे पहले तो इसमें अब करना क्या है कि रूट के अंदर का चीज को पॉजिटिव कर लेते हैं। एक का पॉजिटिव होगा, यहां देखो, और इक्वल टू जीरो भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो हो गया, जीरो बड़ा है वन से, गलत चीज है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, तुम लेके चल सकते हो, उसी में डिस्कार्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखना, इसको जब सीधा करोगे तो x माइनस टू हो जाएगा, यानी कि लेस देन जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिला, 1/3 और 2, यानी बोल रहा है कि वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, 1/3 से 2 के बीच में। 1/3 से बड़ा होना चाहिए x, छोटा होना चाहिए 2 से। यहां पर इक्वल टू लगा भी सकते हो, लेकिन ऑलरेडी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब रूट है, इक्वेशन है, हमको सोल्व करना है। इधर भी पॉजिटिव हो चुका है, इधर भी पॉजिटिव हो चुका है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। 1 को इधर लेकर के आ जाओ, तो कितना हो गया, 4x माइनस 3, नीचे में करेंगे तो x माइनस टू लेस देन जीरो। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 और 2। ये बोल रहा है 3/4 से 2 के बीच में। अब बोल रहा था कि x का वैल्यू रहेगा मेरे पास क्वेश्चन के लिए तो 1/3 से 2 के बीच में, ठीक है। तो 1/3 बड़ा है कि 3/4, 3/4, ठीक है ना, चेक कर लो, ठीक है, सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 से 2। समझ में आ रहा, 3/4 से 2, और 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 नहीं लेना है, लेस देन जीरो, ठीक है। यानी कि यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/4 से 2। सुनना रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा जरा इसका बताना, तो तुम लोग शांत रहेगा, राज बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, बोला एक निगेटिव से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन गलत होता है उसका आंसर नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है, मैथमेटिकली एवरीथिंग इज करेक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे हम ये दिया है, इसको लेस देन जीरो, सोचा करो कि लेस देन जीरो है ना, तो कौन सी चीज मतलब कि अपना रोल प्ले करेगा उसको लेस देन करने में, है तुम राज जरा ये बताएं, कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है इसको सोल्व करने के लिए, कुछ तो चल रहा होगा ना, क्या चल रहा है बताओ, कुछ बोलो। रूट को हटाने के लिए, रूट को क्यों हटाना चाहते हो तुम, क्या इधर कोई नंबर है तो हटा करके फायदा क्या। अब रूट देखे इसका मतलब थोड़ा ना कि कोई गली में कुत्ता देखे हुए ढेला मारने लगे, वो जब तुम्हारे द्वार पे आ जाएगा, भूख रहा है, तब तुम मार सकता है।
सबसे पहली बात क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश क्या करो। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन डिफाइंड कब है, तो ये क्वांटिटी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नीचे में है तो इक्वल टू भी नहीं हो सकता। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये फैक्टराइज होगा? कितना 13 और 6 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 6 से 13 के बीच में होना चाहिए। यानी कि ये जो रूट देगा इधर देखो राज, ये बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है? निगेटिव है। अब तुमको पता है कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पूरा चीज निगेटिव है, तुमको एक चीज पता है कि पूरा पॉजिटिव है, तो इसी को फिर निगेटिव होना पड़ेगा। यानी कि इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म कर दिए इसको, पॉजिटिव है तो। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू क्या है? 6 से 13 ही होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बाई दिस लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव चीज था, इसको इधर 0 था, मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? ये x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5, यहां से आ गया, ये बोल रहा है 5 और 8 के बीच में होना चाहिए। 5 तो ये पहले से बोल दिया 6 और 13 के बीच में, तो खत्म ही हो गया। यानी कि x बिलोंग्स टू 6 to 8। ठीक है, लेकिन 6 को नहीं ले सकते हैं, 6 को इसको दिक्कत है क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, लेकिन 8 को ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? किसको लेना है, किसको छोड़ना है, ठीक है, कौन पॉजिटिव होगा, कब मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, रूट अंडर x प्लस 18 लेस देन 2 माइनस एक्स। यहां देखो, सबसे पहले बार उन्हें क्वेश्चन को डिफाइन करना है हम लोग को। कब डिफाइन है ये? जब x प्लस 18 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, साथ साथ ये जो चीज है पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए ये साइन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि हाँ ये दोनों घटनाएं होनी चाहिए। पहले तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 18 से बड़ा, और x का वैल्यू क्या हो गया? 2 माइनस, यानी कि x का वैल्यू हो गया 2 से छोटा। ठीक है, यानी कि यहां से अगर लिखें, ये बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 18 से छोटा। ओह, माइनस 18 से बड़ा, 2 से छोटा, यानी कि आंसर तुम्हारे इसी के बीच में आना चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। नाउ x प्लस 18 लेस देन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सबको उधर लेकर चल जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है, ग्रेटर देन 0। 7 और 2 पे ब्रेक हो गया। ठीक है, कितना हो गया? तो ग्रेटर देन 9, ये बोला 7 से बड़ा, या फिर इधर पूछा, बोला क्या है कि माइनस 18 से 2 के बीच में, तो माइनस 18 इधर, 2 इधर, इधर वाला तो छट गया, यानी कि माइनस 18 से माइनस 2, माइनस 18 से माइनस 2। ठीक है, ये बोल रहा था कि माइनस 18 से 2 के बीच में होना चाहिए,
और इधर ये आया है और इधर के 7 से ऊपर तो छूट ही गया, तो क्या बचा है x बिलोंग्स टू -18 से लेकर के -2 तक। और वो भी थोड़ा कॉर्नर पॉइंट को चेक कर लेंगे, x बिलोंग्स टू अगर -18 लेते तो 0 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। -2 लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो -2 को छोड़ना पड़ेगा, -18 को लेंगे, ठीक है, और -2 को छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से सब बनाना, ठीक है, 150 तक, ठीक है। हो सके तो और ज़्यादा जाएगा तो 160 कर देना, क्या कि 10 क्वेश्चन तो लगभग हमें टच करवाने दिए।